जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी ऑपरेशन में ट्रबल शूटिंग में नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। इसमें एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो एनालिस्ट ड्यूरिंग एनालिसिस डेली रूटीन में फेस करता है, वो है पीक का स्प्लिटिंग होना। अभी पीक स्प्लिटिंग क्यों होती है, इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज है, रीजन है। अब में मेरी पहले भी बात हुई है, तो बहुत सारे सवाल थे, इसके बीच में अगेन डिस्कस कर रहा हूँ। आप रिफ्रेश हो जाएंगे कि क्या कॉजेज होते हैं, नॉर्मली आपकी पीक स्प्लिट क्यों होती है, किन पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना चाहिए। जिसमें नंबर 1 पॉइंट होता है कॉलम कंटामिनेशन। जब आपके कॉलम कंटामिनेटेड होगा तो 90% चांसेस होता है कि आपकी पीक स्प्लिट हो जाएगी ऊपर वाले पॉइंट से। पीक स्प्लिटिंग की शेप में आपको दिखा देता हूँ। कॉलम कंटामिनेशन कैसी है कि जो आप कॉलम यूज कर रहे हैं, मे बी वो ठीक तरीके से वॉश न हो। आपसे पहले जिस एनालिस्ट ने यूज किया है उसने उसको ठीक तरीके से वॉश नहीं किया, या तो जो कॉलम आप यूज कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप केयर नहीं कर रहे कंटामिनेशन में, आप गॉड कॉलम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर रेकमेंडेड है गॉड कॉलम, तो इस केस में आपकी कॉलम कंटामिनेशन, सिस्टम कंटामिनेशन बढ़ती है और आपकी पीक स्प्लिटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, आपका जो सॉल्वेंट होता है वो कंटामिनेशन का एक सोर्स है। अगर आप सॉल्वेंट को ठीक तरीके से मिक्सअप करते हैं, लेट सपोज आपने कोई मेथनॉल का मिक्सर बनाया है, कोई बफर बनाया है, कोई एसिटोनाइट्राइल के साथ बनाया, या प्योर फिल्टर यूज कर रहे हैं, कोई भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं स्पेसी पे, अगर आप उसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं और डीगैसिंग नहीं करते हैं, तो भी आपके सिस्टम में कंटामिनेशन जाती है। तो ये भी कॉज करता है आपकी पीक स्प्लिटिंग के पीछे। तो कॉलम कंटामिनेशन पहला कॉज है। दूसरा है कि आपके सॉल्वेंट की कंटामिनेशन अगर आप सिस्टम में जाती है तो भी कंटामिनेशन बढ़ती है और आपकी पीक स्प्लिटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरी एक और चीज है, आपके सैंपल की जो है उसकी कंसंट्रेशन है। जो आप सैंपल नॉर्मली यूज करते हैं एचपीएलसी के लिए, अगर आपने बहुत हाई कंसंट्रेशन का सैंपल यूज किया है तो भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर तो 99% चांसेस होते हैं कि आपकी पीक स्प्लिटिंग हो जाएगी। मे भी कि आपने आप बहुत हाई पीपीएम का सोल्यूशन लगाया, पीपीएम को लो करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। जितना लो कंसंट्रेशन का सैंपल आप एचपीएलसी पे लगाएंगे, लो पीपीएम का सैंपल यूज करेंगे, आपकी एक्यूरेसी के चांसेस और आपकी प्रोसीजर जो है एचपीएलसी का वो परफेक्ट वे में जाएगा। दूसरा, स्प्लिटिंग का जो हम कॉज डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम भी आपका सोल्व हो जाता है अगर आपकी कंसंट्रेशन लो है। जितनी हाई कंसंट्रेशन का पीपीएम का सैंपल आप लगाएंगे, आपकी स्टैंडर्ड हो या सैंपल हो, उस केस में पीक स्प्लिटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप फेस कर रहे हैं, आपको एचपीएलसी ऑपरेशन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पीक स्प्लिट हो गई है, कॉलम कंटामिनेशन भी आपने देख ली, उसके बाद आप अपनी कंसंट्रेशन पे कंसीडर करें। मे बी कि आपने डायरेक्ट पहली कंसंट्रेशन तो नहीं लगा दी, अगर आप इससे पहले भी इस प्रोडक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है तो फिर डेफिनेटली आप अपनी कंसंट्रेशन को कम करें, लोअर साइड पे लेके आए, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पीक स्प्लिटिंग आपकी बेहतर हो जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इस हवाले से स्प्लिटिंग में, ये पॉइंट आपको लाजमी याद रखना है, वो है मोबाइल फेस की पीएच। जब आप मोबाइल फेस की पीएच सही मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप डेवलपमेंट फेज में, जिसके साथ कनेक्टेड रोल होता है पीएच वैल्यू और सैंपल की पीके वैल्यू, ये दोनों बहुत रिलेट करती हैं। अगर ये बहुत क्लोज होगी पीएच मोबाइल फेस की और आपके सैंपल की पीके वैल्यू, तो आपकी पीक स्प्लिटिंग के चांसेस बढ़ेंगे। इससे आपका आरटी भी शिफ्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो आपने ये चीज बड़ी कंसिडरेशन करनी, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। पीके वैल्यू सेट करना और पीएच वैल्यू तो मोबाइल पे सेट करना है, इन दोनों में डिफरेंस कम से कम 2 का होना चाहिए। पॉइंट्स पे जब डिफरेंस होगा तो फिर डेफिनेटली आपके पीक स्प्लिटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो पीएच को आपने बहुत कंसिडर करना है। ये बैकग्राउंड है, साइंस है पीएच वैल्यू और पीके वैल्यू का। लेकिन नॉर्मली अगर ये सेट है तो फिर आप फिर भी अगर पीक स्प्लिट करती है तो फिर आपने पीक की जो एडजस्टमेंट है उसको देखना है। अगर आप पीक ठीक तरीके से मेंटेन भी नहीं करते तो भी आपका आर्टिफिशियल होता है पीक, और पीक का दूसरा स्प्लिटिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज और बता दूं यहाँ पे, लास्ट वो है आपकी लास्ट डायल्यूशन ऑफ द सैंपल्स। जो आप सैंपल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसकी लास्ट डायल्यूशन जो होती है वो बड़ा केयर करें। जिस मोबाइल फेस में आप एचपीएलसी को रन कर रहे हैं उसी में आपकी लास्ट डायल्यूशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने डायलुएंट आपका कुछ और है और मूविंग सॉल्वेंट मोबाइल फेस कुछ और है। जब ये दोनों कंपैटिबल नहीं होंगे, मिसमैच होंगे, इससे काफी चांसेस बढ़ते हैं आपके पीक स्प्लिट होने के। तो इसलिए अपने सैंपल्स की, स्टैंडर्ड्स की, कंसंट्रेशन की प्रिपरेशन इस तरह करनी है आपने कि आपकी लास्ट डायल्यूशन जो है, वैसे पहली डायल्यूशन, सेकंड डायल्यूशन, अगर 2-3 डायल्यूशन है
वो किसी और सॉल्वेंट पे हो सकती है डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन लास्ट डाइल्यूशन को आपने मिक्सअप करना होता है मोबाइल फेस के अंदर, जो आपका मूविंग सॉल्वेंट होता है। अगर ये लास्ट डाइल्यूशन में नहीं होगी तो चांसेस बढ़ेंगे आपके पीक स्प्लिटिंग की तरफ आप जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी ये प्रॉब्लम है, आपने ये पॉइंट याद रखना है। कॉलम कंटामिनेशन नोट करनी है आपने, ब्लॉकेज चेक करनी है, किसी एंड से आप कंटामिनेशन जा रही है, सॉल्वेंट कंटामिनेशन आपने देखनी है, ठीक है। फिल्ट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कंसिडर करना है कि बहुत ज्यादा हाई पीपीएम का सोल्यूशन तो आप नहीं लगा रहे, उसको आपने कम करना है। दूसरा, मोबाइल फेस की पीएच को लाजमी कंसिडरेशन में लाना है। पीके वैल्यू वाला कंसेप्ट भी अपनी जगह, और दूसरा एडजस्टमेंट वाला फिनोमेना। और लास्ट में एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि सैंपल्स की लास्ट डाइल्यूशन, स्टैंडर्ड की लास्ट डाइल्यूशन मोबाइल फेस के अंदर होनी चाहिए। तो इन चीजों को कंसिडर करें। अगर आपके पास जो प्रॉब्लम फेस होता है पीक स्प्लिटिंग का, तो 90% चांस है, 98% चांस है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो का एंड करते हो, फुल वीडियो अपने लाइक की, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।